भारत के मजीद जहाज गिरा सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा रहम किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का भारत को इंतबाह। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब में कहा कि मोदी ने गोली और रोटी की बात की। याद रखो, गोलियां हम मारेंगे। खुद को दुनिया की बड़ी मुइशत कहते हो, तुम 4 दिन जंग नहीं कर सके। तुम वो दिल गुर्दा कहां से लाओगे जो हमारे फौजी सरबराह का है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत को पता चल गया है कि हम अपना दिफा करना जानते हैं। कोई मैली आंख से देखेगा तो याद रखे, हमारा चीफ ना कुछ ने चबवाएगा। जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद कहा कि एक बेवकूफ आदमी ने 4 साल में दुनिया भर से ताल्लुकात खराब किए। आने वाली नस्लों के लिए पाकिस्तान बेहतर करके जाएंगे। अपोजिशन जिम्मेदारी से सियासत करे। आज नहीं तो कल मुफाहमत करना पड़ेगी। बीबी शहीद का आखिरी पैगाम मुफाहमत था। मुफाहमत के बादशाह सदर जरदारी ही मुल्क को सियासी तकसीम से निकाल सकते हैं। ये कैसे और कब होना है, हमारे बड़े ही फैसला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर जलसे से खिताब। कहा कि 9 मई हमले और इदारों को गालियां देना सियासत नहीं है। मुफाहमत को कामयाब बनाने के लिए सियासी इंतहा पसंदी को छोड़ना पड़ेगा। फील्ड मार्शल का नाम सुनकर नरेंद्र मोदी छुप जाता है। पाक फौज के हाथों शिकस्त के बाद मोदी कहीं गायब हो चुका। भारत आज तक इस शिकस्त को हजम नहीं कर सका। आसिफ अली जरदारी ने चीन से जंगी हथियार मंगवाए थे। उन जंगी हथियारों ने भारत के 6 जहाज गिराए। बेनज़ीर शहीद की वजह से पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली। शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी पर गड़ी खुदाबख्श में मरकजी तकरीब। मुल्क भर में जयालों की शिरकत। बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के मज़ारों पर हाज़िरी। फूल रखे फातह खानी की। जयालों का अपनी शहीद लीडर से वालियाना मोहब्बत का इजहार। गड़ी खुदाबख्श में पीपल्स पार्टी का बड़ा अवामी इज्तिमा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कायम अली शाह, राजा परवेज़ अशरफ व दीगर क़यादत भी शरीक हुई। लाहौर में दुख्तर मशरिक़ के लिए दुआया तकरीब। शोधा की याद में शमे रोशन की गई। लियाकत बाग रावलपिंडी में बेनज़ीर भुट्टो की जाए शहादत पर जयालों की हाज़िरी। बेनज़ीर शहीद की बरसी पर मुस्लिम लीग नून के वफ्द का गड़ी खुदाबख्श का दौरा। सरदार एयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी की सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर फातह खानी की। अमन बरकरार रखने गजा जा सकते हैं, हमास को गैर मुस्तल्ला करने नहीं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मुसलमानों को मुसलमान से लड़ाने की कोशिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमन बरकरार रखने का कहा, अमन नाफिज करने की पेशकश नहीं की। गजा में पाकिस्तानी फ़ौज भेजने का कोई फ़ैसला नहीं किया। इस मामले पर फौजी क़यादत में आहमांगी है। सियासी जमात की धमकियों पर बरतानिया को डिमांड ठीक है। बरतानवी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसी इस्ताल अंगेज़ी रोके। ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। किसी और मुल्क में भी बरतानिया वाला काम होगा तो उनको भी डिमांड करेंगे। दोस्त मुल्क सरांकों पर है, लेकिन कुछ उसूलों पर समझौता नहीं करेंगे। भारत ने एयरबेस पर हमला करके सुपर गलती की। जवाब में पाक फौज ने उसका गुरूर खाक में मिला दिया। भारत ने 36 घंटों में 80 जहाज भेजे। 79 को हमने न्यूट्रलाइज किया। पीटीआई से वही रवैया अख्तियार किया जाए जो एमकेएम से किया गया। हमारे लीडर ने पाकिस्तान के खिलाफ बात की तो हमने उससे अलहदगी अख्तियार कर ली। तहरीक इंसाफ भी ऐसा ही करे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की एमकेएम रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि फील्ड मार्शल के खिलाफ बरतानिया में ऐसी जुबान इस्तेमाल की गई जो दहशतगर्दी के जुमरे में आती है। पीटीआई बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वर्गला रही है। तहरीक इंसाफ का बरतानिया में मुकाबला करने के लिए भी तैयार हैं। मुज़ाकरात के नाम पर दुकान खोल कर रखी है। ये सिलसिला बंद किया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई के कारकुनों को शख्सियत से निकलकर आवाम के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। कराची एमरजेंसी सूरत हाल से गुजर रहा है। सिंध हुकूमत की जानिब से मुसलसल रुकावट डाली जा रही है। गवर्नर वफाक के नुमाइंदे हैं, दरख्वास्त है आईनी किरदार अदा करें। 2025 भारतीय
खारजा पॉलिसी की नाकामियों और हसीमत का साल, भारत को आलमी सतह पर सफारती सुबकी का सामना। भारतीय अखबार द हिंदू के 2025 में मुल्की खारजा पॉलिसी को तवक्कुआत पर पूरा न उतरने का साल करार दिया। अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर अखबार द हिंदू के मुताबिक 2025 भारत के लिए इस सदी का मुश्किल तरीन साल साबित हुआ। टैरिफ में इजाफा, रूसी तेल पर पाबंदियां, H-1B वीज़ा कदगनों ने साबित कर दिया भारत की वाशिंगटन के साथ शराकत मशरूत और मफादात पर मबनी है। अमेरिकी दबाव के नतीजे में भारत को रूसी तेल के मामले पर पीछे हटना पड़ा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी कोई ठोस सिक्योरिटी पेशरफ्त ना हो सकी। अखबार ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को संगीन सिक्योरिटी नाकामी करार दे दिया। भारतीय कार्रवाई के बाद तैयारों के नुकसानात पर खामोशी ने भारत की साख को नुकसान पहुंचाया। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे का ऐलान भारत के लिए अजाफी धचका था। हुकूमत ने आदिल राजा पर इंसादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद कर दी। भगोड़े यूट्यूबर आदिल राजा का नाम 4th शेड्यूल में शामिल, नोटिफिकेशन जारी। वफाकी काबीना ने पाबंदी की मंजूरी दी। वजारत दाखिला का कहना है कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर आदिल फारूक राजा पर पाबंदी आयद की गई। सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ बयानिए फैलाने पर कार्रवाई की गई। इंसादी दहशतगर्दी एक्ट की शिक 11EE के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई। वतन अजीज से अमन दुश्मनों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेज का बलोचिस्तान के जिला पंजगोर में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज के कब्जे से असला, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद। ऑपरेशन भारत प्रॉक्सी फितनल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। हलाक खवारिज इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पंजगोर में खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन कहा। बहादुर सपूतों ने खारजियों को जहन्नुम हासिल करके मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशेवराना सलाहियतों पर नाज है। स्टेट बैंक की पहली खातून गवर्नर शमशाद अख्तर इंतकाल कर गई। डॉक्टर शमशाद अख्तर का इंतकाल हरकत कलब बंद होने से हुआ। कराची के निजी होटल में दौरान एक्सरसाइज तबीयत ख़राब हुई, अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम जान बर ना हो सकी। मरहुमा की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर कराची में अदा की जाएगी। शमशाद अख्तर बतौर चेयरपर्सन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जिम्मेदारियाँ निभा रही थीं। गुज़िश्ता रोज़ भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में खिदमात अंजाम दी। शमशाद अख्तर निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना भी रही। मरहुमा ने अपने करियर का आगाज़ 1980 में इस्लामाबाद में प्लानिंग कमीशन से किया। कुछ माह बाद ही पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक मिशन के साथ मुंसलिक हो गई। सदर और वज़ीर आज़म का शमशाद अख्तर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुईशत और मालियाती नज़्म व नस्क़ के शोबे में खिदमात को खिराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुईशत के इस्तेहकाम के लिए मरहुमा की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। शमशाद अख्तर मुल्क की मुमताज़ माहिर मुआशरत और एक काबिल दयानतदार शख्सियत थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का भी डॉक्टर शमशाद अख्तर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहुमा के अहले खाना और सोगवारान को सब्र जमील अता फरमाए, मरहुमा के दर्जात बुलंद करे। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने मुआशी मैदान में पाकिस्तान के लिए ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और दीगर का भी डॉक्टर शमशाद अख्तर के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार। सत्ताईसवीं तरमीम में कानून साजी बगैर मुशावरत की गई। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का कन्वेंशन से खिताब। कहा हुकूमत को 1 साल में कैसे 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। पार्लियामेंट के हाथ मरोड़ कर वोट डलवाए गए। जबर की बुनियाद पर कानून साजी नहीं मानते। शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी की वजह मदारिस नहीं। PTI बंद गली में फंस गई, बाहर निकलने का हल डायलॉग है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की प्रोग्राम बात निकलेगी में गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आज़म ने संजीदगी से PTI के मुज़ाकरात की दावत दी। सियासी लोग हैं, डायलॉग पर यकीन रखते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कई बार मुज़ाकरात की बात कर चुके हैं। सियासी दर्जा हरारत कम होने से मामलात पर बातचीत हो सकती है।
पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए यूरोप के दरवाजे खुल गए। इटली से पाकिस्तान के लिए नौकरियों में 10,500 का कोटा हासिल करने में कामयाबी। तर्जमान वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी के मुताबिक इटली ने पाकिस्तान को आइंदा 3 साल के लिए नौकरियों में कोटा अलाट किया। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि इटली का पाकिस्तान के लिए नौकरियों में कोटा मुख्तस करना और अहम संग मील है। इटली में पाकिस्तानी वर्क फोर्स के लिए रोजगार के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। हुकूमत मेहनत कशों को बाइज्जत रोजगार की फराहमी के लिए कोशा है। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहे हैं। कराची के इलाके सदर में सादा लिबास एहलकारों की शदीद हवाई फायरिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में मुसल्लह अफराद को कुर्सियां फेंकते और मारपीट करते देखा जा सकता है। पुलिस ज़राए के मुताबिक हवाई फायरिंग करने वाले CIA एहलकार हैं। एहलकार मुनशियात केस में मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार करने होटल पहुंचे थे। मुलजिम की तरफ से मुज़ाहमत और फायरिंग पर एहलकारों ने जवाबी फायरिंग की। मुलजिम को हिरासत में ले लिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध हद निगाह मुतासर होने से मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैसपुर से दरखाना तक बंद, M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक बंद है, M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद, जबकि लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक की नो एंट्री। कौमी शहरों पर हद निगाह कम है। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तर्जमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा। अमेरिका की शमाल मशरक़ी रियासतों को बर्फानी तूफान का सामना। न्यूयॉर्क और कैंटिकट में बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी। गवर्नर न्यूयॉर्क ने हंगामी हालत नाफिज कर दी। न्यू जर्सी, कैंटिकट और न्यूयॉर्क के शहरों को बिला ज़रूरत घर से ना निकलने की हिदायत की गई है। तूफान के पेश नज़र अमेरिका में 1600 परवाजें मनसूख की गई। 7,500 ताख़ीर का शिकार।